श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करके संसार समुद्र से तरने का पुरुषार्थ किया है। जिसने सत्संग और सत्शास्त्र द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं की और पुरुषार्थ को त्याग बैठा है, वह पुरुष नीच से नीच गति को पावेगा। जो श्रेष्ठ पुरुष है वे अपने पुरुषार्थ से परमानंद पद को पावेंगे, जिसके पाने से फिर दुखी न होंगे। जो देखने में दीन होता है वह भी सत्संगति और सत्शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करता है तो उत्तम पदवी को प्राप्त होता दिखता है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है उसको सब संपदा अप्राप्त होती है और परमानंद से पूर्ण रहता है। जैसे समुद्र रत्न से पूर्ण है वैसे ही वह भी परमानंद से पूर्ण होता है। इससे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे अपने पुरुषार्थ द्वारा संसार के बंधन से निकल जाते हैं। जैसे केसरी सिंह अपने बल से पिंजरे में से निकल जाता है। हे रामचंद्र जी, यह पुरुष और कुछ न करे तो यह तो अवश्य करे कि अपने वर्णाश्रम के अनुसार विचरे और साथ ही पुरुषार्थ करे। जब संत और सत्शास्त्र के आश्रय होके उसके अनुसार पुरुषार्थ करेगा तब सब बंधनों से मुक्त होगा। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी दैव को मान के रहता है और कहता है कि दैव मेरा कल्याण करेगा, सो जन्म मरण को प्राप्त होकर शांतिमान कभी न होगा। हे रामचंद्र जी, जीव को संसार रूपी विसूची का रोग लगा है, उसको दूर करने का उपाय मैं कहता हूँ। संतों का संग और सत्शास्त्रों के अर्थ में दृढ़ भावना करके जो कुछ सुना है उसका बारंबार अभ्यास करके और सब कल्पना त्याग के एकांत होकर उसका चिंतन करे, तब परम पद की प्राप्ति होगी और द्वैत भ्रम निवृत्त होकर अद्वैत भासेगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 13। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह दृश्य मिथ्या असत रूप है। जो है सो निरामय ब्रह्म है। यह ब्रह्माकाश ही जीव किनाई हुआ है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होता है वैसे ही ब्रह्म जीव रूप होता है। आदि संविद स्पंद रूप ब्रह्मा हुआ है और उस ब्रह्मा से आगे जीव हुए हैं। जैसे एक दीपक से बहुत दीपक होते हैं और जैसे एक संकल्प से बहुत संकल्प होते हैं, वैसे ही एक आदि जीव से बहुत जीव हुए हैं। जैसे थंभे में शिल्पी पुतलियाँ कल्पता है, पर वह पुतलियाँ शिल्पी के मन में होती है। थंभा ज्यों का त्यों ही स्थित है, वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में मन से कल्पे हैं। वास्तव में आत्मा ज्यों का त्यों ब्रह्म है। उन पुतलियों में बड़ी पुतली ब्रह्म है और छोटी पुतली जीव है। जैसे वास्तव में थंभा ही है, पुतली कोई नहीं उपजी, वैसे ही वास्तव में आत्मसत्ता है, जगत कुछ उपजा नहीं। संकल्प से भासता है और संकल्प के मिटने से जगत कल्पना भी मिट जाती है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, एक जीव से जो बहुत जीव हुए हैं तो क्या वे पर्वत में पाषाण की नहीं उपजे हैं? वहाँ कोई जीवों की खानी है
जिससे इस प्रकार इतने जीव उत्पन्न होते आते हैं, अथवा मेघ की बूंदों व अग्नि से विस्फुलिंगों की नाई उपजते हैं, सो कृपा करके आप कहो। और एक जीव कौन है जिससे संपूर्ण जीव उपजते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, न एक जीव है और न अनेक है। तेरे ये वचन ऐसे है जैसे कोई कहे कि मैंने शशे के श्रृंग उड़ते देखे हैं। एक जीव भी तो नहीं उपजा, मैं अनेक कैसे कहूं? शुद्ध और अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। वह अनंत आत्मा है, उसमें भेद की कोई कल्पना नहीं है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत तुमको भासता है सो सब आकाश रूप है, कोई पदार्थ उपजा नहीं। केवल संकल्प के फुरने से ही जगत भासता है। जीव शब्द और उसका अर्थ आत्मा में कोई नहीं उपजा। यह कल्पना भ्रम से भासती है। आत्मसत्ता ही जगत की नाई भासती है। उसमें न एक जीव है और न अनेक जीव है। हे रामचंद्र जी, आदि विराट आत्मा आकाश रूप है, उससे जगत उपजा है। मैं तुमको क्या कहूँ? जगत विराट रूप है, विराट जीव रूप है और जीव आकाश रूप है। फिर और जगत क्या रहा और जीव क्या हुआ? सब चिदाकाश रूप है। ये जितने जीव भासते हैं वे सब ब्रह्म स्वरूप हैं, द्वैत कुछ नहीं और न इसमें कुछ भेद है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप कहते हैं कि आदि जीव कोई नहीं, तो इन जीवों का पालने वाला कौन है? वह नियामक कौन है जिसकी आज्ञा में ये विचरते हैं? जो कोई हुआ ही नहीं तो ये सर्वज्ञ और अल्पज्ञ क्यों कर होते हैं और एक में कैसे है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसको तुम आदि जीव कहते हो वह ब्रह्मरूप है। वह नित्य, शुद्ध और अनंत शक्तिमान अपने आप में स्थित है। उसमें जगत कल्पना कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, जो शुद्ध चिदाकाश अनंत शक्ति में आदि चित्त किंचन हुआ है, वही शुद्ध चिदाकाश ब्रह्म सत्ता जीव किनाई भासने लगी है। स्पंद द्वारा हुए किनाई भासती है, पर अपने स्वरूप से इतर कुछ हुआ नहीं। चैतन्य संवित आदि स्पंद से विराट ब्रह्मारूप होकर स्थित हुआ है और उसने संकल्प करके जगत रचा है। उसी ने शुभ अशुभ कर्म रचे हैं और उसी से नीति रची है। अर्थात यह शुभ है और यह अशुभ है। वही आदि नीति महाप्रलय पर्यंत ज्यों की त्यों चली जाती है। हे रामचंद्र जी, यह अनंत शक्तिमान देव जिससे आदि फुरना हुआ है वैसे ही स्थित है। जो आदि शक्ति फुरी है वह वैसे ही है जो अल्पज्ञ फुरा है, सो अल्पज्ञ ही है। हे रामचंद्र जी, संसार के पदार्थों में नीति शक्ति प्रधान है, उसके लांघने को कोई भी समर्थ नहीं है। जैसे रचा है वैसे ही महाप्रलय पर्यंत रहता है। हे रामचंद्र जी, आदि नित्य विराट पुरुष अंतवाहक रूप पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है और यह जगत भी अंतवाहक रूप पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं उपजा, सब संकल्प रूप है। जैसे मनोराज का नगर शून्य होता है वैसे ही यह जगत शून्य है। हे रामचंद्र जी,
इस सर्ग का निमित्त कारण और समवायक कारण कोई नहीं। जो पदार्थ निमित्त कारण और समवायक कारण बिना दृष्टि आवे उसे ब्रह्मात्र जानिए, वह उपजा नहीं है। जो पदार्थ उपजा है वह इन्हीं दोनों कारणों से उपजा है, पर वह जगत का कारण इनमें से कोई नहीं है। ब्रह्म सत्ता नित्य, शुद्ध और अद्वैत सत्ता है, उसमें कार्य कारण की कल्पना कैसे हो? हे रामचंद्र जी, यह जगत अकारण है, केवल भ्रांति से भासता है। जब तुमको आत्म विचार उपजेगा तब दृश्य भ्रम मिट जाएगा। जैसे दीपक हाथ में लेकर अंधकार को देखिए तो कुछ दृष्टि नहीं आता, वैसे ही जो विचार करके देखोगे तो जगत भ्रम मिट जाएगा। जगत भ्रम मन के फुरने से उदय हुआ है और इससे संकल्प मात्र है। इसका अधिष्ठान ब्रह्म है। सब नाम रूप उस ब्रह्म सत्ता में कल्पित है और षड विकार भी उसी ब्रह्म सत्ता में फुरे है, पर सबसे रहित और शुद्ध चिदाकाश रूप है और जगत भी वह रूप है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग, बुदबुदे और फेन भासते हैं, वैसे ही आत्मसत्ता में चित्त के फुरने से जगत भासता है। जैसे आदि चित्त में पदार्थ सत्ता दृढ़ हुई है, वैसे ही स्थित है और आत्मा के साथ अभेद है, इतर कुछ नहीं, सब चिदाकाश है। इच्छा, देवता, समुद्र, पर्वत, ये सब आकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, हमको सदा चिदाकाश रूप ही भासता है और आत्मसत्ता ही मन, बुद्धि, पर्वत, कंदरा सब जगत होकर भासती है। जब चैतन्य मुखत्व होती है सब जगत भासता है। जैसे वायु स्पंद रूप होती है तब भासती है और निस्पंद रूप होती है तो नहीं भासती। वैसे ही चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है तो जगत भासता है और जब चित्त संवेदन स्फुरन रूप होता है तो जगत कल्पना मिट जाती है। हे रामचंद्र जी, चिन्मात्र में जो चैत्य भाव हुआ है इसी का नाम जगत है। जब चैत्य से रहित हुआ तो जगत मिट जाता है। जब जगत ही न रहा तो भेद कल्पना कहाँ रही? इससे न कोई कार्य है, न कारण है और न जगत है, सब ब्रह्मात्र कल्पना है। शुद्ध चिन्मात्र अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र में चित्त सदा किंचन रहता है। जैसे मिर्चों के बीज में तीक्ष्णता सदा रहती है, परंतु जब कोई खाता है तब तीक्ष्णता भासती है, अन्यथा नहीं भासती। वैसे ही जब चित्त संवेदन चैतन्य मुखत्व होता है तब जीव को जगत भासता है और संवेदन से रहित जीव को जगत कल्पना नहीं भासती। हे रामचंद्र जी, जब संवेदन के साथ परिच्छिन्न संकल्प मिलता है तब जीव होता है और जब इससे रहित होता है तो शुद्ध चिदात्मा ब्रह्म होता है। जिस पुरुष की सब कल्पना मिट गई है और जिसको शुद्ध निर्विकार ब्रह्म सत्ता का साक्षात्कार हुआ है, वह पुरुष संसार भ्रम से मुक्त हुआ है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत आत्मा का आभास रूप है। वह आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, नित्य, शुद्ध,
सर्वगत स्थाणु की नाई अचल है, अतः जगत चिदाकाश रूप है। हमको तो सदा ऐसे ही भासता है, पर अज्ञानी वाद विवाद किया करते हैं। हमको वाद विवाद कोई नहीं, क्योंकि हमारा सब भ्रम नष्ट हो गया है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है और द्वैत कुछ नहीं। जिसको यह निश्चय हो गया है उसको सब अंग अपना स्वरूप ही है, तो निराकार और निर्वपु सत्ता के अंग अपना स्वरूप क्यों न हो। यह सब प्रपंच चिदाकाश रूप है, परंतु अज्ञानी को भिन्न भिन्न और जन्म मरण आदि विकार भासते हैं, और ज्ञानवान को सब आत्म स्वरूप ही भासते हैं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश सब आत्मा के आश्रय फुरते हैं, और चित्त शक्ति ही ऐसे होकर भासती है। जैसे वसंत ऋतु आती है तो रसा शक्ति से वृक्ष और बेले सब प्रफुल्लित होकर भासती है, वैसे ही चित्त शक्ति की स्पंदनता ही जगत रूप होकर भासती है। हे रामचंद्र जी, जैसे वायु स्पंदनता से भासती है, वैसे ही जगत फुरने से भासता है, वैसे ही चित्त संवित जगत रूप होकर भासता है। फुरने से ही जगत है और कोई वस्तु नहीं है, इसी से जगत कुछ नहीं है। जैसे समुद्र तरंग रूप भासता है, वैसे ही आत्मा जगत रूप होकर भासती है। इससे जगत दृश्य भाव से भासता है, पर संवित से कुछ नहीं। वायु जड़ और आत्मा चैतन्य है, और जल भी परिणाम से तरंग रूप होता है। आत्मा अच्युत और निराकार है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य रूप रत्न है और जगत उसका चमत्कार है, अथवा चैतन्य रूपी अग्नि में जगत रूपी उष्णता है। हे रामचंद्र जी, चैतन्य प्रकाश ही भौतिक प्रकाश रूप होकर भासता है, इससे जगत है और वास्तव से नहीं। चैतन्य सत्ता ही शून्य आकाश रूप होकर भासती है, इस भाव से जगत है, वास्तव में नहीं हुआ। इससे जगत कुछ नहीं, चेतन सत्ता ही पृथ्वी रूप होकर भासती है। दृष्टि में आता इससे जगत है, पर आत्मसत्ता से इतर कुछ हुआ नहीं। चैतन्य रूप घन अंधकार में जगत रूपी कृष्णता है, अथवा चैतन्य रूप काजल का पहाड़ है और जगत रूपी उसका परमाणु भ्रम है। चैतन्य रूपी सूर्य में जगत रूपी दिन है, आत्मरूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग है, आत्मरूपी कुसुम में जगत रूपी सुगंध है, आत्मरूपी बर्फ में शुक्लता और शीतलता रूपी जगत है, आत्मरूपी बेली में जगत रूपी फूल है, आत्मरूपी स्वर्ण में जगत रूपी भूषण है, आत्मरूपी पर्वत में जगत रूपी जड़ सघनता है, आत्मरूपी अग्नि में जगत रूपी प्रकाश है, आत्मरूपी आकाश में जगत रूपी शून्यता है, आत्मरूपी ईख में जगत रूपी मधुरता है, आत्मरूपी दूध में जगत रूपी घृत है, आत्मरूपी मधु में जगत रूपी मधुरता है, अथवा आत्मरूपी सूर्य में जगत रूपी जलाभास है और नहीं है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देखो कि जो सर्व ब्रह्मा नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप है, वह सर्वदा अपने आप में स्थित है, भेद कल्पना कोई नहीं है। जैसे जल
द्रवता से तरंग रूप होकर भासता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होकर भासती है। न कोई उपजा है और न कोई नष्ट होता है। हे रामचंद्र जी, आदि जो चित्त शक्ति स्पंद रूप है, वह विराट रूप ब्रह्म वास्तव से चिदाकाश रूप है। आत्मसत्ता से इतर भाव को नहीं प्राप्त हुआ। जैसे पत्र के ऊपर लकीरें होती है, सो पत्र से भिन्न वस्तु नहीं, पत्र रूप ही है। वैसे ही ब्रह्म में जगत है, कुछ इतर नहीं है। बल्कि पत्र के ऊपर लकीरें तो आकार है, पर ब्रह्म में जगत कोई आकार नहीं है। सब आकाश रूप मन से फुरता है। जगत कुछ हुआ नहीं। जैसे शिला में शिल्पी पुतलियां कल्पता है, वैसे ही आत्मा में मन ने जगत कल्पना की है। वास्तव में कुछ हुआ नहीं। शिला वज्र की नाई दृढ़ है और सब जगत को धरी रही है, और आकाश की नाई विस्तार रूप होकर शांत रूप है। निदान हुआ कुछ नहीं। जो कुछ है सो ब्रह्म रूप है, और जो ब्रह्म ही है तो कल्पना कैसे हो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी ने कहा, तब सायंकाल का समय हुआ और सब सभा परस्पर नमस्कार करके अपने अपने आश्रम को गई। फिर सूर्य की किरणों के निकलते ही सब अपने अपने स्थानों पर आ बैठे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मा में कुछ उपजा नहीं, भ्रम से भास रहा है। जैसे आकाश में भ्रम से तरुवरे और मुक्त माला भासती है, वैसे ही अज्ञान से आत्मा में जगत भासता है। जैसे थंभे में पुतलियां शिल्पी के मन में भासती है कि इतनी पुतलियां इस थंभे में है, सो पुतलियां कोई नहीं, क्योंकि किसी कारण से नहीं उपजी है। वैसे ही चैतन्य रूपी थंभे में मन रूपी शिल्पी त्रिलोकी रूपी पुतलियां कल्पता है, परंतु किसी कारण से नहीं उपजे। ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों ही स्थित है। जैसे सोम जल में त्रिकाल तरंगों का अभाव होता है, इसी प्रकार जगत का होना नहीं। चित्त के फुरने से ही जगत भासता है। जैसे सूर्य की किरणें झरोखे में आती है और उसमें सूक्ष्म त्रस रेणु होते हैं, उनसे भी चिद अणु सूक्ष्म है। जैसे त्रस रेणु से सुमेरु पर्वत स्थूल है, वैसे ही चिद अणु से त्रस रेणु स्थूल है। ऐसे सूक्ष्म चिदणु से यह जगत फुरता है, सो वह आकाश रूप है, कुछ उपजा नहीं, फुरने से भासता है। हे रामचंद्र जी, आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी आदि जो कुछ जगत भासता है, सो कुछ उपजा नहीं, तो और पदार्थ कहाँ उपजे हों। निदान सब आकाश रूप है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं, और जो कुछ अनुभव में होता है वह भी असत है। जैसे स्वप्न सृष्टि अनुभव से होती है, वह उपजी नहीं, असत रूप है, वैसे यह जगत भी असत रूप है। शुद्ध निर्विकार सत्ता अपने आप में स्थित है। उस सत्ता को त्याग करके जो अवयवी के विकल्प उठाते हैं, उनको धिक्कार है। यह सब आकाश रूप है, और आदि भौतिक जगत जो भासता है सो गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टिवत है। हे रामचंद्र जी, पर्वतों सहित जो यह जगत भासता है सो रत्ती मात्र भी नहीं। जैसे स्वप्न के पर्वत जागृत के रत्ती भर भी नहीं होते, क्योंकि कुछ हुए नहीं,
वैसे यह जगत आत्मरूप है और भ्रांति करके भासता है। जैसे संकल्प का मेघ सूक्ष्म होता है, वैसे यह जगत आत्मा में तुच्छ है। जैसे शशे के श्रृंग असत होते हैं, वैसे यह जगत असत है। और जैसे मृग तृष्णा की नदी असत होती है, वैसे ही यह जगत असत है। असम्यक ज्ञान से ही भासती है और विचार करने से शांत हो जाती है। जब शुद्ध चैतन्य सत्ता में चित्त संवेदन होता है, तब वही संवेदन जगत रूप होकर भासता है, परंतु जगत हुआ कुछ नहीं। जैसे समुद्र अपनी द्रवता के स्वभाव से तरंग रूप होकर भासता है, परंतु तरंग कुछ और वस्तु नहीं है, जल रूप ही है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होकर फुरती है। तो जगत कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, ब्रह्म सत्ता ही किंचन द्वारा ऐसे भासती है। जैसा बीज होता है, वैसा ही अंकुर निकलता है। इसलिए जैसे आत्मसत्ता है, वैसे ही जगत है, दूसरी वस्तु कोई नहीं। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, पर चित्त संवेदन के स्पंद से जगत रूप होता है। हे रामचंद्र जी, इसी पर मंडप आख्यान तुमको सुनाता हूं। वह श्रवण का भूषण है और उसके समझने से सब संशय मिट जाएंगे और विश्राम प्राप्त होगा। इतना सुन राम जी बोले, हे भगवान, मेरे बोध की वृत्ति के निमित्त मंडप आख्यान जिस विधि से हुआ है, सो आप संक्षेप से कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस पृथ्वी में एक महातेजवान राजा पद्म हुआ था। वह लक्ष्मीवान, संतानवान, मर्यादा का धारने वाला, अति सतोगुणी और दोषों का नाश करता एवं प्रजापालक, शत्रुनाशक और मित्र प्रिय था और संपूर्ण राजसी और सात्विकी गुणों से संपन्न मानो कुल का भूषण था। लीला नाम की उसकी स्त्री बहुत सुंदरी और पतिव्रता थी, मानो लक्ष्मी ने अवतार लिया था। उसके साथ राजा कभी बागों और तालों और कभी कदम्ब वृक्षों और कल्प वृक्षों में जाया करता था। कभी सुंदर सुंदर स्थानों में जाके क्रीड़ा करता था, कभी बर्फ का मंदिर बनवा के उसमें रहता था और कभी रत्नमणि के जड़े हुए स्थानों में शैया बिछवा के विश्राम करता था। निदान इसी प्रकार दोनों दूर और निकट के ठाकुर द्वारों और तीर्थों में जाके क्रीड़ा करते और राजसी और सात्विकी स्थानों में विचरते। वे दोनों परस्पर श्लोक भी बनाते थे। एक पद कहे, दूसरा उसको श्लोक करके उत्तर दे, और श्लोक भी ऐसे पढ़े कि पढ़ने में तो संस्कृत परंतु समझने में सुगम हो। इसी प्रकार दोनों का परस्पर अति स्नेह था। एक समय रानी ने विचार किया कि राजा मुझको अपने प्राणों की नाई प्यारे और बहुत सुंदर है, इसलिए कोई ऐसा यत्न, यज्ञ व तप दान करूं कि किसी प्रकार इसकी सदा युवावस्था रहे और अजर अमर हो इसका, और मेरा कदाचित वियोग न हो। ऐसा विचार कर उसने ब्राह्मणों, ऋषीश्वरों और मुनीश्वरों से पूछा कि हे विप्रो, नर किस प्रकार अजर अमर होता है? जिस प्रकार होता हो वह हमसे कहो। हरि ओम।
हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।